देखिए आपके डीआई के क्वेश्चंस करा रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। स्टडी द फॉलोइंग टेबल चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चन है, अच्छे हैज 5000 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। ही सेल्स 40% ऑफ द टोटल मिल्क to 6 different persons A, B, C, D, E, F, and the remaining 60% of the total milk he utilizes in his own shop. Right? Each person A, B, C, D, E, F mixes butter in the pure milk. The table given below shows the sales of milk to 6 different persons by H as a percentage and total sales, and it also shows the concentration of butter after adding butter in pure milk by each of the 6 persons। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए टेबल दी हुई है, ये पर्सन अच्छे जो है वो 6 लोगों को अपना मिल्क बेचता है। वो कौन कौन 6 लोग हैं? A, B, C, D, E, F। ठीक, इनको सबको मिल्क बेचता है। तो कह रहा कि उसके पास टोटल कितना है? 5000 लीटर मिल्क है, उसमें से वो 40% बेच देता है और 60% अपनी शॉप पे यूज करता है। तो टोटल पहले 5000 का 40% मिल्क निकाल लेंगे जो कि बेचता है, और जो बेचता है मिल्क उसमें से 20% एक देता है, 10% बी को, 10% सी को और 10% डी को, अब ई को 30% देता मिल्क और एफ को 20%। इनको सबको देखो ऐड कर दें, 20, 30, 50 और 10, 60, 70, 80 और 20, 100% हो गया पूरा। ठीक, तो इस तरह से 100% मिल्क इस तरह से इतने % सबको बेच देता। और वो सब उसमें बाटर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं दूध में, कितना कितना। जो टेबल है इसमें क्या दिया है? द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग वाटर इन द प्योर मिल्क। प्योर मिल्क में मिल्क मिलाने के बाद जितना टोटल तैयार होता है उसमें कितने वाटर कंसंट्रेशन कितना है? 20%, यानी वो टोटल 1/5 वाटर पानी मिला देता। ये बी 10% मिलाता, सी 15%, डी 18%, ई 25% और एफ 12%। सबसे ज़्यादा कौन मिलाता है पानी? ई देखिए 25%, यानी 1/4 वाटर मिला देता उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए इस पे। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय सी एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय पर्सन ई। मतलब सी ने कितना पानी मिलाया और ई ने कितना पानी मिलाया टोटल, उसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना पानी मिलाया पहले उसको निकालना पड़ेगा। पहले तो कितना दूध उसको, ई को कितना, सी और ई को कितना कितना मिल्क मिला, उसमें कितना पानी मिलाया देखिए। तो कितना मिल्क उसने बेचा पहले तो ये निकालें। यहाँ लिखें मिल्क सोल्ड, टोटल मिल्क सोल्ड। अच्छे ने टोटल कितना मिल्क बेचा पहले तो ये निकाल लें। राइट, कितना बेचा उसके बाद देखिए 40% मिल्क इसने बेच दिया था, 40/100। अब था इसके पास टोटल कितना? 5000। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 0 ये कैंसिल हुआ, इसका अब एक ये कैंसिल हो गया। 500 × 4 करें कितना आएगा? 2000 लीटर। 5000 में से 2000 लीटर उसने बेच दिया, बाकी जो 3000 बचेगा वो अपनी दुकान में यूज करेगा। फिर कह रहा है किसका? सी, और सी ने कितना वाटर मिलाया और ई ने कितना वाटर मिलाया, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो सी को कितना मिल्क दूध मिला पहले ये निकालने। ठीक, सी निकालने लिखें आप फॉर सी।
मिल्क को कितना मिला सी को, देखिए जितना बेचा उसमें कितने परसेंट सी को मिला, देखो सी केवल 10% मिला, तो इसका 10% निकालने, 10/100 इंटू 2000, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे केवल 200 लीटर उसको मिला, ठीक सी को। और उसने पानी कितना मिला दिया, उसमें कितने परसेंट, सी ने 15% यानी 15% वाटर देखिए मिला दिया, ये है कि नहीं। 10% उसको मिल्क मिला था, तो जितना मिल्क बेचा गया 2000 उसमें से 10% निकाल लिया, तो इतना आया। इसमें मिला दिया पानी कितना 15%, तो हमने वाटर एज्यूम कर लिया कि x लीटर वाटर मिलाया गया। यहाँ लिख दें लेट x लीटर वाटर मिक्स्ड, x लीटर वाटर मिला दिया उसने, राइट। तो अब वाटर परसेंट निकालना, कितने लीटर परसेंट वाटर मिलाया गया, तो वाटर अपॉन टोटल सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 200 लीटर तो मिल्क था, उसमें 200 लीटर मिल्क में x लीटर वाटर मिला दिया गया, तो इतना वाटर, ये टोटल मिक्सचर हमारा हो गया 200 + x, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाटर परसेंटेज आ जाएगा, वाटर अपॉन टोटल सोल्यूशन इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वाटर, कितने परसेंट वाटर उसने मिलाया था, सी ने देखिए 15%, ये तो 15 की इक्वल पुट कर दिया इसको। अब इसको कैंसिल करें, देखिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा, अब 20x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 20x, और 200 + x, इधर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3/1 लिख लें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 600, और इससे होगा +3x, राइट। 3x को इधर लाएंगे तो 20 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा 17x और उधर 600, तो x की वैल्यू क्या हो गई 600/17। ये इतना पानी किसने मिलाया, सी ने। इसी तरह से बिल्कुल किसका, ई का बाद ई ने कितना पानी मिलाया वो भी इसी तरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि जगह है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। लिखें फॉर ई, फॉर ई, पहले ई कितना मिल्क मिला, देखिए ई को 30% मिल्क मिला, ये देखिए दिया है, जो बेचा गया उसको कितने परसेंट मिल्क दिया गया 30%, तो ई का मिल्क कितना इसको मिला, पहले ये निकाल लें, 30%, 30/100 इंटू टोटल कितना मिल्क बेचा गया था 2000, तो 2 जीरो कैंसिल हुए, 3 2 या 600 लीटर मिल्क उसको मिला। हमने जूम कर लिया कि उसको उसने 22 लीटर पानी मिलाया, तो पानी का परसेंटेज क्या हो जाएगा, वाटर अपॉन टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना होगा 600 प्योर मिल्क था, उसमें 22 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये टोटल हमारा हो गया सोल्यूशन। तो वाटर अपॉन टोटल सोल्यूशन इंटू 100, ये वाटर परसेंट आएगा। वाटर परसेंट है कितना है ई का 25%, इसको 25 के इक्वल पुट कर दें, 25 4 जा 100 होता है, 25 चौको 100, अब इधर तो 1 बचा, अब इधर 4 उससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4/, ठीक। अब इधर क्या आया 1, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 600 + 22, राइट। 22 को इधर लाएँ तो माइनस होगा, 4/, माइनस में से 22 गया तो क्या बचेगा 3/, और उधर 600, तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 600/3। अब हम इन वाटर का रेशियो निकालना हमको, यानी x, इसका वाटर कितना था इतने लीटर, और 22 का उसका ई का वाटर कितना था इतने लीटर, तो इसी की रेशियो निकालने, देयरफॉर रेशियो
क्या हो जाएगा, एक्स अपान बाई। एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, 600 अपान 17, और बाई की वैल्यू क्या निकली, 600 अपान 3। तो ऊपर 600 अपान 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 अपान 600 हो जाएगा, राइट। अब इसको 600 कैंसिल हो गया, क्या आया हमारा, 3 अपान 17, यानी 3:17, ये रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड है, ऊपर वाले टेबल पे। सपोज ABC मिक्स देयर सॉल्यूशंस इन वन वेसल, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द न्यू वेसल। ABC ने अपना जो सॉल्यूशन था वो एक ही मिला दिया। सॉल्यूशन मतलब उन्होंने जितना हम दूध खरीदा था और प्लस पानी जितना मिलाया वो सब मिक्सचर था एक ही मिला दिया। तो C का तो देखो हम निकाल चुके हैं। C का सॉल्यूशन कितना बनेगा, पहले तो ABC के हाँ A को ABC, A B और C, ठीक। तो A को कितना मिल्क मिला, पहले निकालना पड़ेगा। A को कितना मिला, 20% मिल्क मिला। तो A का मिल्क को निकालने पहले कितना होगा, 20 अपान 100, और टोटल मिल्क कितना बेचा था उसने, अक्षय ने 2000 लीटर। तो 2000 का 20% एक मिला तो इसको निकालने, ये 0 कैंसिल हुआ, यानी 400 लीटर इसको मिला, ठीक। अब इसने पानी इसमें मिलाया तो कितना वाटर मिलाएगा वो निकालने। सपोज करिए इसने वाटर x मिलाया तो वाटर परसेंटेज क्या हो जाएगा, x अपान 400 प्लस x, यानी जो वाटर मिक्स किया और 400 मिल्क ही था प्योर उसके पास, x लीटर वाटर मिला तो टोटल सोल्यूशन ये बन गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाटर कितने परसेंट मिलाया गया ये आ जाएगा। तो वाटर कितने परसेंट मिलाया उसने, 20% ही वाटर मिलाया था। 20 शुड बी इक्वल टू 20, राइट। 25 या 100, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 5x मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5x इक्वल टू, उधर 1 बचा था 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा 400 प्लस x, ठीक। अब x इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस हो जाएगा, 5x में से 4x का 5x में से x गया तो आया 4x इक्वल टू 400। तो x क्या हो गया, 400 अपान 4 इक्वल टू 100 लीटर। कितना पानी मिला दिया उसने, 100 लीटर, राइट। अच्छा, उसके बाद बी को कितना मिल्क मिलेगा, बी को देखो 10% के मिल रहा, तो बी का 10% इसका 2000 लीटर का 10% कितना हो, एक जीरो केवल कम कर दें तो बी को मिल्क मिलेगा 200 लीटर, राइट। अब उसने पानी कितना मिलाया देखिए इसमें, वाटर उसने भी 10% ही मिलाया, ठीक है। तो वाटर मिला निकालने उसका, वाटर कैसे निकलेगा, सब करिए उसने 22 लीटर वाटर मिलाया तो 22 अपान टोटल सोल्यूशन इसका कितना बन गया, 200 प्लस 22 इतना पानी मिलाया। अब
200 लीटर मिल्क उसके पास था ही मिले था उसको, उसमें बाई पानी मिला, टोटल सोल्यूशन ये बन गया इंटू 100 शुड बी इक्वल टू कितने परसेंट पानी मिलाया, बी ने 10% केवल, ईमानदार उसने ज़्यादा पानी नहीं मिलाया। 10 एक जीरो कैंसिल हुआ, ये 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बाई इज इक्वल टू 200 प्लस बाई को बदलना है तो 9 बाई इज इक्वल टू 200, तो बाई इज इक्वल टू 200 अपॉन 9। इसको डेसिमल में निकाल लें, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यही चलता रहेगा। इतना पानी मिलाया उसने केवल, ठीक। अच्छा, और एक्स ने, ए ने कितना पानी मिला दिया था, 100 लीटर, और सी ने कितना पानी मिलाया निकाल चुके थे, कितना निकाला, जैसे वैल्यू निकली थी यहाँ पर ऊपर, ऐसी वैल्यू क्या निकली थी, 600/17, राइट। इसको भी डेसिमल कर लें, डिवाइड करें तो क्या निकलेगा, 17×3=51, राइट। बचेगा 9, 90 होगा, और 17 चौको 17 अपना 85, ठीक। बचा 5 50 हुआ, और 17×3=51, लगभग इतना हुआ, 35.3 लीटर इतना पानी सी ने मिलाया। सी का देखिए कैलकुलेशन हुआ था, यहाँ पानी में निकाल लिए थे इसका। अब टोटल वाटर निकालने, कितना वाटर, देयरफॉर टोटल वाटर ए बी सी इन टोटल मिला के कितना वाटर मिलाया, 100 प्लस, पहले ये देखिए ए ने मिलाया इतना, अब इतना बी ने मिलाया 22.22, अब प्लस सी ने कितना मिलाया 35.3, तीनों को ऐड करने में कितना हुआ 3522, 57.5 लगा हुआ, 157.5, इतने लीटर पानी मिला टोटल। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है इसमें, व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द न्यू सॉल्यूशन। तीनों ने अपना अपना मिला दिया सब, तो अब टोटल मिक्सचर कितना बना ये निकालो पहले। देखिए ए बी सी तीनों मिला कितना पहले मिल्क है, एक कितना मिल्क मिला 400 लीटर, बी को 200 लीटर, ठीक। और सी को कितना मिला था, उसको भी 200 लीटर, ये पहले निकाल चुके थे। तो तीनों को मिल्क कितना मिला, यहाँ लिखें टोटल मिक्सचर, ए बी सी मिला के टोटल मिक्सचर कितना तैयार हुआ, 400 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है। इतना मिल्क हो गया, कितना हो गया टोटल, ये तो हो गया आपका 800 लीटर मिल्क, तीनों को मिला के इतने लीटर मिल्क, इतना तो मिल्क है उनके पास, ठीक। और पानी कितना मिला है इतना, तो वो भी सी में ऐड कर दें, कितना है 157.5, प्लस करने से क्या आएगा 5, और 57 957.5 लीटर ये टोटल मिक्सचर बना, ठीक है। आपको कह रहा कि जो मिल्क है, मिल्क कितना है 800 लीटर, तीनों को मिल्क मिला के कितना 800 लीटर, और टोटल मिक्सचर कितना इतना, तो ये मिल्क जो है इसका कितने परसेंट, यही टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क होगा। तो देयरफॉर मिल्क कंसंट्रेशन क्या होगा, मिल्क
800 लीटर, टोटल सोल्यूशन 957.5 इंटू 100, राइट। ये आया, इसको आप डिवाइड कर दें, कितना आया 8 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 957। इसका भी डेसिमल हटाएं, देख 0 यहाँ बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 5 और ये 0 यहाँ एक और बढ़ा दें, ठीक। कितने बार जाएगा अब इसका टेबल देखें, यहाँ पर कितना है 95 और ये 75, यहाँ 4 चीज़ें कस के लेते हैं तो केवल होगा 8000। तो 8000 और 9000 का टेबल जाएगा, नहीं देख 0 और एक डिजिट बढ़ाएं तो ये हो जाएगा। अब यहाँ 80 है, अगर इसको लगभग 10 ले लें तो 10 8 80, ठीक है 9। 8 बार चला जाएगा 10 8 80 आराम से, क्योंकि 9 8 72 होता, 10 पूरा है नहीं यहाँ, तो 8 बार टेबल इसका ले जाएं। कितने 8 पंचे 40, अब 8 सत्ते 56 4 60, 8 पंचे 40 और 6 46 और 8 ने 72 4 78, राइट। माइनस करें तो यह आया 4, इसमें से माइनस किया तो क्या आया 1, 1400 हुआ, ठीक। 1 0 यहाँ और यही बढ़ा लें। अब देखें अब कितने बार जाएगा, इसके 2 डिजिट छोड़ें, इसके 2 या इसके 3 डिजिट छोड़ दें, ये ठीक है। तो 9 बचा, 9 का 9 दूनी 18, 80 82 के आसपास आएगा, तो ये ऑप्शन आपको हो जाएगा 82 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली कह रहा, तो यही 82 के पास में यही 83.10 दिस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक। फिर अब देखिए 33, तो 30 करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ेगा। क्या कह रहा, हाउ मैनी टोटल लीटर्स ऑफ वाटर वाज एडेड बाई ऑल द पर्सन टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली। तो वाटर जो हम ए बी सी और ई इनका तो निकाल ही चुके, बचा केवल डी, उसका भी निकालने, बस सबको ऐड कर दें तो टोटल वाटर आ जाएगा। तो देखें इतने में हो जाए तो अच्छी बात है। वाटर ऑफ डी, पहले डी को मिल कितना मिला ये देखना पड़ेगा, डी को कितने परसेंट, उसका भी 10% मिला, इसके अंदर 200 लीटर उसको कोई मिला। डी का मिल कितना है 200 लीटर, समझ रहे हैं, जैसे 10% मिला। बी सी को वैसे उसको भी 10% मिला, यानी 200 लीटर मिल्क मिला। अब उसने वाटर्स में मिला दिए सब करिए, एक्स वाई तो सब ले चुके हैं, जेड ले लेते हैं इसका, तो जेड अपॉन 200 प्लस जेड इंटू 100 शुड बी इक्वल टू कितने लीटर उसने, कितने परसेंट पानी मिलाया उसने, डी ने 18%, राइट। तो इज इक्वल टू 18 रखना पड़ेगा। हाउ मेनी टोटल लीटर्स ऑफ वाटर वाज एडेड बाई ऑल द पर्सन टुगेदर, तीनों मिला के टोटल कितना पानी मिलाया ये पूछ रहा। तो इसी को निकालना है हमको, कितना है 18%। किससे कैंसिल कर सकते हैं इसको, केवल 2 से कर सकते हैं, 2 9 जा और 2 50 जा। अब 50 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 50 जेड इक्वल टू, इसको 9 करना पड़ेगा तो 1800 प्लस
9Z इधर लाएंगे तो 50 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 41Z इज इक्वल टू 1800। तो Z इज इक्वल टू 1800 बटे 41 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 चक्कू 16 4 चक्कू 16 164 आएगा। 180 में से 164 माइनस करें 180 में से 164 माइनस करने बचा कितना 16 ठीक। और फिर 0 उतारेंगे फिर 160 होगा फिर लगभग 4 बार चला जाएगा 160 होगा लेकिन ऑलमोस्ट 44 टाइम चला जाएगा ठीक। अब देखो टोटल वाटर कितना हो गया। टोटल वाटर हमने 3 का निकाला था पहले 3 कितना आया था 157 लीटर। तीनों मिला के इतना वाटर ABC का आया था और इसमें D और E का और ऐड कर दें ठीक। देखिए 157 लीटर इधर थोड़ा मिटा देते हैं। टोटल वाटर कितना होगा 157 157.5 तो हमारा ABC 3 का निकल गया था और 44 लीटर इसका निकला ठीक। और एक का बचा E का पहले निकाल चुके हैं कहीं ये C का था और E का इस X निकला था। अब बाई निकला था ऊपर शायद यहाँ ये निकाला था भी है बाई कितना 600/3 600/3 है तब तो 200 सीधे सीधे हो जाएगा। यानी 200 लीटर पानी मिला दिए किसने E ने। ठीक 200 लीटर इसका भी ऐड कर देते हैं। ये कर रहे थे प्लस 200 लीटर किसने मिला दिया अकेले E ने 200 लीटर मिला दिया ठीक। तो प्लस 200 इसमें ऐड कर देते तो कितना हुआ 5 7 4 11 और 5 4 9 1 10 और 2 1 3 और 1 4 और 1 5 10 का अच्छा 0 लिखना है ठीक। और 2 1 3 1 4 कितना आया 401 जो कि इसमें से शायद कोई ऑप्शन है नहीं इसके आसपास भी इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुई। क्या पूछ रहा था हाउ मैनी टोटल लीटर्स ऑफ वाटर वाज एडेड बाय ऑल द पर्सन्स टुगेदर। तो हमने ABC के तो निकाल लिए थे 157.5 इतना ABC ने मिला के मतलब मिलाया था। हाँ और E का कितना निकला था E का हमने ऊपर निकाला था ये 200 लीटर तो 200 357 D का और चेक कर लें D को कितना मिला था D को मिल्क मिला था 10% उसने 18% पानी मिलाया। D को मिल्क मिला 200 लीटर और उसका बाटा Z हमने जो किया तो Z/200 + 2 × 100 ये Z का परसेंटेज वाटर का आ गया और है कितना उसमें 18% वाटर मिलाया तो 2 से काटा 2 9 जा 250 या 50Z इज इक्वल टू यहाँ क्या था 200 + Z
9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 1800 और प्लस 9Z, 9 के बाद 41Z इक्वल टू 1800, तो 4 चक्कू 16, 160, 164 हुआ था, 164, 180 में से 164 माइनस किया तो बचा कितना था 16, फिर 0 उतारेंगे तो 160 हो जाएगा और फिर 64, तो 44 लीटर, 44 लीटर। ABC सी का हमारा कितना आया था, सी का देखिए, सी ने 15% मिलाया था, तब उसका आया था सी का 35.3 और उसने उससे ज़्यादा 18 लीटर मिलाया तो 44 लीटर है, तो उससे रीजनेबल सही। तो 157 हमारा ये हो गया है, और प्लस 44 लीटर उसका हो गया, अब प्लस 200 लीटर उसका हो गया, तो इनको प्लस किया कितने, ABCDE, अच्छा एक F भी है शायद, कितने लोग थे, हाँ F का तो देखा ही नहीं है, F भी तो है, उसका भी तो जोड़ना। अभी तो केवल हमको आ रहा है ABCDE, हम 5 ही लोगों को ऐड कर दे, तभी ये कम आ रहा था। F का भी है, F को कितना मिला 20 लीटर, ठीक, तो 20 लीटर मतलब कितना मिला उसको, 4 देखिए 10% में कितने मिल्क मिला था 200 लीटर, 20% में कितना मिलेगा 400 लीटर, ठीक है। F को 400 लीटर मिल्क मिलेगा। अब पानी कितना मिलाएगा वो, X अपान उसको Z जूम कर लेते तो इसको, और कुछ XYZ A जूम कर लें, A अपान 400 प्लस A इंटू 100 शुड बी इक्वल टू कितने परसेंट से मिला है पानी, 18%, नहीं 18 नहीं, ये 12%, F वाला देख रहे हैं, कितना बाटे मिला है 12%, ठीक। अब इसको कैंसिल करना चाहें तो 4 कर सकते, 4 3 12, अब 4 25, 25 मल्टीप्लाई करेंगे 25A इक्वल टू, इसको 3 से करेंगे, 3 चक्कू 1200 प्लस 3A, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 22A इक्वल टू 22A इक्वल टू 1200, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 बटे 22, ठीक, 11 से 2 से कर सकते हैं, यहाँ 11 आएगा, ऊपर 2 छंग 12, 600 आया, तो 600 को 11 डिवाइड करें कितना आया, 11 पचे 55, बचा 5 और 11 चौक 44 पॉइंट समथिंग, तो यानी 54, इसमें 54.5 और लगभग ऐड करें जो जोड़ रहे थे, इसमें 54.5, तो कितना हुआ 0 4 1 5, हाँ 5 1 6 और 4 465, ठीक, 400 5 5 10 4 1 5, कितना हुआ था 401, तो ये हो गया था, और इसको हमने कितना निकाला 11 पचे 55
बचा 50, 11 चौक 44, 54 इसमें और ऐड कर दिया। तो ये हमारा 0, अब 4 1 5, अब 5, अच्छा 5 ही यहाँ रहेगा, 6 कर दिया हमने। अब ये हो जाएगा 5 1 6, बल्कि 456 आ रहा पूरा पूरा सी पार्ट। प्लस करने पे कितना आ रहा, यानी 3 सब ने मिला के ABCDE अपने मिला के इतना बाटर किया है कलेक्ट, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेबल 1 क्या बता रहा है, शो द प्रोडक्शन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ 5 कंट्रीज इन 2020, while table 2 show the percentage increase in production, export and import of crude oil from 2022. Study the table and answer the following questions. ये क्या कंजम्पशन कैसे निकलता है, प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कंजम्पशन मतलब कितना खर्च हुआ ऑयल, वो निकालने के लिए प्रोडक्शन जितना मतलब पैदा हुआ, अब जितना इंपोर्ट किया गया बाहर से मंगाया गया, और उसमें से जो एक्सपोर्ट किया गया वो माइनस कर दें तो कंजम्पशन आ जाता है। तो ये 5 कंट्री हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और मालदीव, ठीक। इतना इतना प्रोडक्शन है उनका सबका, और इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सब इंपोर्ट इतना इतना कर रहे हैं। तो दूसरी टेबल क्या है कि कंट्रीज अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश सब हैं, और इतना प्रोडक्शन करते हैं 20%, 25% दे दिस, एक्सपोर्ट इतने परसेंट करते हैं मतलब नहीं। इसमें कह रहा कि 22 की टेबल दी है, इन 22 क्या कह रहा था, टेबल 2 shows the percentage increase in the production, export and import, प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन द फ्रॉम 2020। ये 2020 टेबल दी है, और दूसरी टेबल 2022 की दी है, जिसमें कहा गया कि 20 में जितना प्रोडक्शन वही सब हो रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उससे इन देशों का इतने परसेंट बढ़ गया प्रोडक्शन इसका। जैसे अफगानिस्तान पहले जो 2020 था उससे 20% बढ़ गया, एक्सपोर्ट भी 15% बढ़ गया, और इंपोर्ट 18% बढ़ गया। तो इस तरह से इतने इंक्रीज हुए सब चीज़ें। पूछ क्या रहा पहले क्वेश्चन में, इन 2022 विच कंट्री इंपोर्ट टू कंजम्पशन रेशियो बाय द हाईएस्ट एमंग द फॉलोइंग कंट्री। मतलब जितना इंपोर्ट हो रहा है जितना कंजम्पशन हो रहा है उसका रेशियो मतलब डिवाइड करके निकालना है कि किस कंट्री का सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो देखिए पहले कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, फार्मूला देखिए ऊपर ही दिया, कंजम्पशन इक्वल प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब इसमें देखें, ये देखिए जब डाटा दिया, और जो इनकी हुआ 2020 में वो ऑलमोस्ट थोड़े इधर उधर है, सबका लगभग बराबरी है। अफगानिस्तान 20%, 25%, 25%, 22%, 24%, इस तरह प्रोडक्शन इनकी हुआ। वह इंपोर्ट में लमसम थोड़ा ऊपर नीचे। तो हम जो है सीधे सीधे आइडिया इसी से ले लें, इस टेबल सेकेंड छोड़ें, फर्स्ट टेबल से भी आइडिया ले लें कि इंपोर्ट और कंजम्पशन का रेशियो क्या पूछ रहा, विच कंट्री इंपोर्ट टू कंजम्पशन। तो इंपोर्ट सीधे सीधे दिया है देखिए, अब कंजम्पशन निकालने, तो इसका कंजम्पशन सबका कंजम्पशन निकालने, सबका क्या निकालने, कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसे निकलता है, प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट, प्रोडक्शन देखिए इसका ये अफगानिस्तान का, और इंपोर्ट ये, इन दोनों को ऐड करने कितना आएगा 2500, और उसमें से एक्सपोर्ट माइनस करने 600, तो कितना आया कंजम्पशन, ठीक। माइनस करने कितना आएगा 1900, ठीक। उसी तरह इसका देखिए 1400, प्रोडक्शन 300, ये
इंपोर्ट इन दोनों को ऐड करें कितना होगा 1700। ठीक, उसमें 400 माइनस कर दें, कितना बचेगा 1300। ठीक, उसके बाद भूटान का देखें, प्रोडक्शन 2000 और इंपोर्ट 400, तो 2400 हुआ टोटल। और उसमें से एक्सपोर्ट माइनस कर दें 800, तो कितना बचा 1600। फिर इंडिया का इतना प्रोडक्शन, इतना इंपोर्ट कितना हुआ 2200, 500, 2700। अब कितना एक्सपोर्ट होकर दिया 600, तो कितना बचा 2100। ठीक, और मालदीव का कितना है 7, 13, 7, 20, 2000 अब माइनस एक्सपोर्ट कर दिया 500 माइनस कर दें, तो कितना बचा 1500। ठीक, अब हमको क्या निकालना है रेशियो। तो पहले अफ़गानिस्तान का रेशियो निकाल लें, कितना होगा इंपोर्ट अपॉन कंजम्पशन। इंपोर्ट कितना है, सबका क्या करना है इंपोर्ट अपॉन कंजम्पशन। तो इंपोर्ट है इसका 400 और कंजम्पशन कितना निकला 1900। दो जीरो कैंसिल हुए, 4/19 है, तो डिवाइड करें तो क्या आएगा 4 में 19 टेबल तो जाएगा नहीं, एक जीरो बढ़ाएंगे 40 होगा, 19 दूनी 38, तो 0.2 38 बचेगा 2, 20 हुआ, एक बार और जाएगा 0.21 इसका रेशियो आया। राइट, ये इतना इसका निकालने दूसरे का, तो क्या होगा इसका इंपोर्ट कितना 300 और कंजम्पशन 1300। ठीक, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 13/3/13 है, तो एक जीरो बढ़ाएंगे 30, 13 दूनी 26। ठीक है, बचेगा 4, 13 3 39, 0.23 आ गया। इसका देखें भूटान का इंपोर्ट कितना है 400 और कंजम्पशन 1600। 2 जीरो कैंसिल हुए, 4 चक्कू 16, 1/4 करेंगे 0.25 आएगा। फिर इसका देखें इंपोर्ट कितना है 500, कंजम्पशन 2100। 2 जीरो कैंसिल हुए, 5/21 है, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 50 होगा, 50 21 दूनी 42, 0.2 बचा 8 और 2 चक्कू 8, लगभग 4 समझ लो मोटा मोटा। और फिर लास्ट में इसका निकाल लें, वो क्या होगा इसका इंपोर्ट कितना 1300, कंजम्पशन कितना है 1500। तो ये 2 जीरो कैंसिल हुए, 113 15 का टेबल जा रहे हैं, 130 15 का टेबल जाए कितना है 15 8 120, तो 0.8। ठीक, बचेगा 10 15 छक्का 90, 15 70 वो इतना आ जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई, सब 0.2 में चारों चल रही थी, इसकी आ गई 0.8, इस बहुत ज़्यादा है। तो इसका रेशियो सबसे ज़्यादा हुआ किसका मालदीव का। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक, इसकी ज़रूरत ही नहीं कि तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत घटबड़ भी जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा रेशियो जो कंजम्पशन और इंपोर्ट कंजम्पशन रेशियो इतना ज़्यादा आ रहा है, 0.8 कहाँ 0.2 इनके सब क्या आ रहा है, इसका 0.8 आ रहा। तो कितना भी थोड़ा इनकी तो लगभग बराबरी हो रही दूसरी टेबल में। तो ये सब निकालने से अच्छा सीधे ये निकाल दें, इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंपोर्ट और कंजम्पशन, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा, द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल चार्ट विच रिप्रेजेंट्स the advertisement expenditure of the trading company from
15, 16 to 2021 आप 4 ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स PQRS, ठीक। कंपनी के 4 प्रोडक्ट हैं PQRS, उनका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है सब दिया है, कहा कि नहीं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कह रहा कि द चार्ट रिप्रेजेंट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन क्रोर्स। जो PQRS ब्रांड है इनका इतने करोड़, जिससे इसके एडवर्टाइजमेंट 2015-16 में 50 करोड़ खर्च हो रहे, इसमें 75 करोड़, इसमें 50 करोड़, इसमें 25 करोड़ खर्च हो रहे हैं इस वाले ब्रांड में। ये सब कितने एक्सपेंडिचर खर्च हैं सारे ब्रांडेड के हर साल के। फिर कह रहा सेल्स आर गिवन, ईयर्स आर एज फॉलोज, ठीक। कितनी सेल होती, तो प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट निकालने देखो फार्मूला भी दिया, क्या लिखा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस एडवर्टाइजमेंट। इतनी सेल हुई और उसमें एडवर्टाइज खर्चा निकाल दें तो बाकी जो बचता वही प्रॉफिट है। तो पूछ क्या रहा, इन विच ईयर द प्रोडक्ट क्यू प्रॉफिट इज द हाइएस्ट इफ इट्स सेल्स फ्रॉम 20% ऑफ द टोटल सेल एवरी ईयर, ठीक। टोटल सेल का किसका पूछ रहा, ये सेल है, ये सेल किसकी है, चारों ब्रांड की। जो PQRS 4 ब्रांड हैं कंपनी के, उनकी टोटल सेल ये है PQRS की मिला के 300 करोड़, ठीक। और उसमें प्रोडक्ट क्यू की कितनी बता रहा, क्यू प्रोडक्ट इसकी केवल 20% होगी सेल। जो सेल का 20% पार्ट है वो क्यू होगा। तो यहाँ निकालने सेल ऑफ क्यू, सेल ऑफ क्यू क्या होगी 20% ऑफ कितनी सेल हुई टोटल, किस साल पूछ रहा, इन विच ईयर द क्यू प्रॉफिट इज द हाइएस्ट। हाँ तो इसका 20% निकालने, हर साल का निकालना पड़ेगा 20%। तो देखिए इसका 20% कितना होगा, सबके पहले सेल निकालें, ठीक। ये मिटा दें क्योंकि कैलकुलेशन इतना ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसको जो है हटा देते हैं। अब सबकी सेल निकालने, किसकी सेल, क्यू की, है तो सबकी सेल तो ऑलरेडी दी है। सेल ऑफ क्यू, क्यू ब्रांड सेल हमको निकालने के लिए चारों ब्रांड की सेल मिला के 15-16 में इतनी है। तो क्यू ब्रांड सेल कितनी होगी, इसकी 20%, इसका देखिए 10% निकालने का क्या तरीका होता है, एक जीरो कम कर दिया जाता है कि 10/100 मतलब 10 से डिवाइड किया तो एक जीरो कम हो जाता है, 30 होगी, ठीक। अगर 20% निकालना 30 दूनी 60 हो जाएगी इसकी सेल, राइट। और एडवर्टाइजमेंट खर्चा कितना है इसका, क्यू कंपनी 75, तो -75 करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इसका कैसा आ गया, निगेटिव, यानी प्रॉफिट हुए नहीं, 15 करोड़ का लाभ नुकसान हो गया, बल्कि समझ गए। $15 करोड़ का नुकसान हो गया उसको। फिर दूसरा देखिए इसका कितना है, इसमें 20% निकालने, 20% मतलब 10% इसका कितना हुआ, एक जीरो कम करें 45 हुआ। अब हाँ, और 20% निकाल इसका 2 गुना कर दें, 45 दूनी 90, ठीक। 90 करोड़ की उसकी सेल हुई और एडवर्टाइज में कितना खर्च हो गया, क्यू का 75 करोड़ फिर खर्च हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें से माइनस करने कितना बचा, 15, आपकी 15 करोड़ प्रॉफिट हुआ कब, 2016-17 में। फिर इसका 20% निकालने में कितना हो जाएगा, 100। देखिए 10% हुआ 500 का 50 और 20% 50 दूना कर दें 100। और उसमें से एडवर्टाइजमेंट कितना खर्च हुआ, 16-17 में क्यू का 16-17 17-18
17-18 में 50 करोड़ खर्च हुआ, तो वो माइनस कर दें तो 50 करोड़ को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, फिर 18-19 शेयर कितनी है 150 का 10% निकालें कितना होगा 15 और 20% है उसकी शेयर को, तो 15 दूनी 30 करोड़ की शेयर हुई केवल। और एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च आया 18-19 में केवल 25 करोड़, तो 25 माइनस कर दें तो 5 करोड़ के प्रॉफिट बचा। 19-20 600 करोड़ का की शेयर हुई, 600 करोड़ 20% निकालने 10% तो केवल 60 हुआ, और दुगना कर दें तो 120 करोड़ के की शेयर हुई कंपनी क्यू की। और उसमें से एडवर्टाइजमेंट खर्च कितना आया 19-20 में देखिए 75 करोड़, ये माइनस कर दें तो कितना बचा 45। फिर 2021 में 700 करोड़, तो इसका 10% हुआ 70 को दूना 140 करोड़ की बिक्री हुई। अब खर्च कितना हुआ एडवर्टाइजमेंट पे क्यू का 50 करोड़ केवल, तो कितना हुआ माइनस करने पर 90। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखिए यदि यहाँ 45, यहाँ पहले था कितना लॉस था पहले साल में 15 करोड़ प्रॉफिट हुआ, फिर 50 करोड़ 5 करोड़ 45 करोड़, अब ये हमारा हो गया 90 करोड़ का प्रॉफिट, राइट। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब किस ईयर में हुआ 2021 में, वही पूछ रहा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट आंसर हो जाएगा। 2021 में सबसे ज़्यादा 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी का, समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द टेबल शोज द आइटम सोल्ड बाय द शॉपकीपर एंड देयर प्राइसेज एंड प्रॉफिट। ठीक, बैग का कास्ट प्राइस कितना 230, प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 10% प्रॉफिट मिल रहा। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा बैग पे 48%, 48 रुपीज़ डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% प्रॉफिट हो रहा। कास्ट प्राइस का इतना था। ठीक, शर्ट कास्ट प्राइस इतना, प्रॉफिट 15% हो रहा, डिस्काउंट इतना। ठीक, तो इसका मतलब मार्क प्राइस बहुत ज़्यादा रहा होगा, तभी इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा, राइट। तो इस तरह सबके लिए क्वेश्चन इस पे बेस्ड पहला क्या है, इफ़ द कास्ट प्राइस ऑफ रिंग इज 30% मोर देन द कास्ट प्राइस ऑफ शर्ट। ठीक, एंड शॉपकीपर बाउंड टू अर्न and shopkeeper bound to earn 25% after giving 35% discount. So what will be the mark price? ठीक, तो रिंग का जो कास्ट प्राइस है वो शर्ट के कास्ट प्राइस से 30% ज़्यादा है। तो शर्ट कास्ट प्राइस में दिया टेबल में कितना 320 रुपये, और रिंग का कास्ट प्राइस निकाल लें तो CP ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, शर्ट का कास्ट प्राइस 320 है, इससे कितना ज़्यादा 30% ज़्यादा। 30 मतलब हम क्या कर दें 100 का 30% 30 होता है, तो 130/100 कर दें बस, तो आ जाएगा इसका। ठीक, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो होगा 13 दूनी 26 और 33 39 और 2 41। ठीक, इतने रुपये उसका कास्ट प्राइस आ गया। फिर वो क्या कह रहा कि उसको प्रॉफिट भी हो रहा कितना 25%। ठीक, तो कास्ट प्राइस का प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है कास्ट प्राइस पे। तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल लें। सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो कास्ट प्राइस है
416 यानी CP इंटू कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा उसको 25% प्रॉफिट हो रहा। हाँ, तो 20 मतलब 25% मतलब क्या हुआ 100 पे 25 हुआ, तो उसको ऐड कर दें तो कितना हुआ 125 अपॉन 100। इससे सीधे उसका SP निकल आएगा। तो CP कितना था 416 लिख दें उसकी वैल्यू 416 इंटू 125 अपॉन 100। तो क्या करें इसको 25 में डिवाइड कर दें 25 पंचे 125 25 चक्कू 100 4 से इसको कर दें 4 इक्कन 4 और 0 4 चक्कू 16 104 इंटू 5 करें तो 5 चक्कू 20 और 5 इक्कन 5 520 रुपये उसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस, राइट। अब पूछ रहा क्या वो डिस्काउंट कितना रहेगा 35%। तो उसका मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट। मार्क प्राइस कितना निकला, मार्क प्राइस नहीं, हाँ सेलिंग प्राइस कितना है देखिए, सेलिंग प्राइस निकाल चुके हैं 520। अब मार्क प्राइस को एक्स यूम कर लें वही निकालना है, माइनस डिस्काउंट कितना है 35% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है मार्क प्राइस पे, राइट। तो 35 अपॉन 100 इंटू एक्स, जो मार्क प्राइस था उस पर डिस्काउंट 35% और निकाल लिया। अब मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा सेलिंग प्राइस। तो इसको एलसीएम लेंगे अगर 100 तो 100 माइनस 35 करेंगे तो क्या आएगा 65 अपॉन 100 एक्स, राइट। और छोटा करना चाहें तो 5 से कैंसिल कर दें 5 इक्कन 5 5 3 15 5 दूनी 10 20, ठीक। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी तो क्या करें इसको 520 से मल्टीप्लाई करें 520 इंटू 20 और ये 13x है 13 नीचे आ जाएगा इक्वल टू एक्स, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए 520 ये सब मिला कितना है 520 था, अब इस तरह इधर दिखाई दे रहा है, नीचे क्या है 20। तो ऐसी वैल्यू निकालनी तो 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 520 गुणे 20 और ये 13 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 13। तो डिवाइड करें 13 चक्कू 52, 40 गुणे 20 करेंगे तो कितना आएगा 800। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 800। ये मार्क प्राइस पूछ रहा था तो आगे 800 यानी थर्ड पार्ट आंसर सही हमारा, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट, स्नेहा परचेज 1 शर्ट 2 बैग और 1 पैंट and shopkeeper gave 5% additional discount on the mark price. Find the approximate total profit of the shopkeeper. ठीक, देखिए अब टेबल देखनी पड़ेगी, पहले CP निकालने टोटल CP, तीनों चीज़ों टोटल CP निकालें। क्या लिया एक शर्ट, शर्ट का CP क्या था 320 रुपये, 320 रुपये। और बैग कितने लिए दो, एक बैग का CP कितना है 230 और 2 कितना हो जाए इसका दोगुना 23 दूनी 46 यानी 460 रुपये। तो 460 वो ऐड कर दें। फिर एक क्या लिया पैंट, एक पैंट के कास्ट प्राइस क्या है 450, वो भी ऐड कर दें 450। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0। समझ रहे हो कि नहीं, क्या कह रहा है इसमें शर्ट बैग और पैंट, शर्ट कास्ट प्राइस ये, बैग की ये और पैंट की ये,
तीनों को ऐड किया, लेकिन क्या था, बैग 2 खरीदे थे, एक बैग है 230 रुपये, तो 2 बैग कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना 460। अब बाकी एक ही एक खरीदा, एक शर्ट और एक पैंट, तो उसका जो था वही रहेगा। इनको ऐड कर दें तो 6 5 11 2 13 और 4 3 12, 1230 रुपये। देखिए 6 5 11 11 2 13 बच्चा करीबन, और 3 1 4 3 12, इतना कास्ट प्राइस हुआ। अब हम मार्क प्राइस पर निकालना पड़ेगा, तब कुछ कर पाएंगे। और प्रॉफिट कितना हुआ टोटल, देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया सबका, तो एक बैग पे कितना प्रॉफिट होगा, देखिए 10% इसका निकालना, तो 1 जीरो काट दें बस। 23 रुपये एक बैग पे होगा प्रॉफिट, और 2 पे कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना 46। ठीक, और क्या लिया, एक शर्ट खरीदी, इसका देखिए 15% है, तो 10% कितना होगा, 32, 320 का 32 रुपये। और 15 और करना है, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 32 का आधा कितना होगा, 16। ठीक, तो 32 और 16 कितना हुआ, 48 रुपये। ठीक है, और तीसरा क्या लिया, पैंट पे कितना 12% प्रॉफिट है, तो इसका 12% कितना होगा, देखिए 12 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 जीरो ख़त्म करें, 12, अगर 10% होता तो 45 रुपये हो जाता सीधे, 1 जीरो ख़त्म करके। 12% है तो 12 पंचे 60, और 5 चौक 48, अब 6 48 से 54 रुपये, 54 रुपये ये हो जाएगा प्रॉफिट, राइट। तीनों को ऐड कर दें, 6 4 10 8 18, 4 4 8 1 9 5 14, 148 रुपये टोटल प्रॉफिट उसको। 3 चीज़ें खरीदी हैं, उस पर टोटल इतना प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक, और देखिए डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट भी निकाल लें। देखिए 2 बैग हैं, तो एक बैग पे डिस्काउंट कितना है, 48 रुपये। 2 बैग पे कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, और एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट है, 96 रुपये। शर्ट एक ही खरीदी इसलिए 96 रहेगा। और पैंट एक खरीदा, उस पर कितना 72 रुपये डिस्काउंट है, वो भी ऐड कर दें। तीनों को ऐड करें कितना होगा, 6 6 12 2 14, तथा 72 रुपये। पैंट कितना डिस्काउंट है, 72 रुपये। सबको ऐड करना है, 6 6 12 2 14, और 9 9 18 7 25 1 26, 264 रुपये ये। ठीक, तो इतना तो उसको प्रॉफिट हुआ, इतना डिस्काउंट मिला था। और टोटल सीपी कितना निकाला था, ये निकाला था, टोटल सीपी निकला था इतना। तो इसमें प्रॉफिट और डिस्काउंट सब ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस एमपी कितना आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट कितना आया था, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट और डिस्काउंट, प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों ऐड कर दें। प्रॉफिट कितना आया था, 148 रुपये, और डिस्काउंट कितना 264 रुपये। प्लस करें तो कितना हुआ, 8 4 12, और 3 1 4 4 8 8 6 14, और 14, 3 1 4, और 4 2 6, और ये 1642 रुपये। ये क्या हो गया, मार्क प्राइस। वो कह रहा है इस पर 5% और एडिशनल उसको डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट यानी एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट
इसका 5% निकालने 5/100 इंटू 1642। ठीक, तो इसको अगर 100 डिवाइड करेंगे डेसिमल लग जाएगा 16.42 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर लें 5 दूनी 10 5 चक्कू 20 और 1 21 और 5 छक्का 30 30 2 32 5 51 5 5 3 8 882 रुपये यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो 82 रुपये 10 पैसे ये एडिशनल डिस्काउंट है। अब उसको प्रॉफिट कितना होगा क्या पूछ रहा है? अप्रॉक्सीमेट टोटल प्रॉफिट। तो अप्रॉक्सीमेट टोटल प्रॉफिट कितना पैसा, उसको प्रॉफिट पहले कितना हो रहा था 148 रुपये। ठीक, 148 रुपये उसको प्रॉफिट 148 रुपये प्रॉफिट हो रहा था और उसने एडिशनल डिस्काउंट इतने का और दे दिया, ये माइनस हो जाएगा 82 रुपये 10 पैसे। ये माइनस कर दें, इसमें 0 लगा दें डेसिमल लगा के, तो माइनस करें तो क्या आएगा 0, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5 और 14 में से 8 गया 6, 65 रुपये 90 पैसे उसको टोटल प्रॉफिट होगा। यानी थर्ड पार्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए?